हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है, वो ज़ोरदार तरीके से यहाँ पे करवाई जा रही है। और इसके साथ-साथ में हम लोगों के 12 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और आपके जो भी चैप्टर बचे हैं, उनको अगर हो पाएगा, अगर टाइम मिलता है, तो आप लोगों के लिए 2-2 क्लासें आप लोगों को लगाई जा रही हैं। और आप लोगों के लिए सुबह भी मैंने आज दोपहर में 1 क्लास आप लोगों के लिए करवाई थी, जिसमें कथन और निष्कर्ष के बारे में बात हुई थी। ठीक है? तो अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइएगा और उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है? तो अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर आपको यहाँ पे बात करने वाले 13 नंबर की हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें क्या-क्या होगा? मैंने आप लोगों को जैसा जब सुबह वीडियो मैंने कराया था, सुबह आप लोगों की जो क्लास कराई थी मैंने उसमें हमने ये बात बताई थी आप लोगों को कि कथन निष्कर्ष तो हमने करा दिया था, लेकिन जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन्स होंगे उनको कैसे करेंगे? समझेंगे ज़रा? यहाँ पे क्या होगा स्टेटमेंट और अजम्पशन और ऑपरेशन की यहाँ पे बात होगी। वहाँ पे क्या होता था मैंने जो आपका प्रीवियस लेक्चर हमने लिया था, उसमें क्या बताया था कि कोई एक कथन दे रखा होगा, कोई एक स्टेटमेंट दिया था और उसके निष्कर्ष, उसके रिजल्ट क्या-क्या हो सकते थे। इस सब चीज़ों के बारे में हमने आपका जो क्लास 12 करवाई है, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स आप लोगों को बताई है। तो जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा, सबसे पहले नंबर पे वो क्लास ओवर होने के बाद में प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसके सभी वीडियो जो हैं, वो आप लोग देख लीजिए, जिससे कि जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि आपके मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम है, वो आपके ज़ोरदारी से त क्या आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छा तैयार करने के लिए डेली की डेली प्रैक्टिस करिएगा। मेरे चैनल्स के माध्यम से जहाँ से आप लोग कर रहे हैं, वहाँ से करते रहिएगा। लेकिन अपनी पढ़ाई को डिले मत करिएगा। ठीक है? और इसके साथ-साथ में आप लोगों को एक बात और बता दें कि जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आज की हम बात करें, तो आज आपकी कितनी हो गई है? 15 तारीख हो गई है, ठीक है? और आपका जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, वो 28 को है। कब है? 28 को है। तो हम एक क्या नाम है 10 दिन का आपका अंतिम दिन आपका ये लाने वाले हैं कि लास्ट अंतिम 10 दिन के लिए आप लोगों लिए कैसे-कैसे चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है? उसमें फिर आपको कुछ अनाउंसमेंट भी आपको करानी है, तो वो भी वीडियो मैं जल्द लेके आ रहा हूँ। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी को अच्छा करना है। तो आज के हम आप लोगों को साथ में क्वेश्चन बताते चलेंगे और क्वेश्चन के साथ-साथ में क्या-क्या आप वहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, क्या पूर्वानुमान होता है, क्या आप इस तरीके से होती हैं। ठीक समझ में आ गए? तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे साथ में। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? थोड़ा-सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अजम्पशन की, क्योंकि कई सारे साथियों को यहाँ पहली बार देख रहे होंगे, उनको अजम्पशन शब्द जो है, वो कहीं न कहीं क्या हो रहा दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके क्या है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वानुमान, पूर्वानुमान बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि आप ज़रा समझो, जैसे अगर हम पूर्वानुमान की बात करें, तो अगर इसका एग्ज़ाम्पल लें, तो आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में क्या होता है, जैसे ही बादल होते हैं, ध्यान समझना, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि अपने क्वेश्चन को गलत कभी नहीं करके आएँगे। मैंने क्या बताया कि हम यहाँ पे बात करें पूर्वानुमान की। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तब भी हमें पता चल जाएगा। पूर्व में लगाया गया अनुमान क्या कहलाएगा? पूर्वानुमान कहलाएगा। इंग्लिश में उसको अजम्पशन बोलते हैं। ठीक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि बरसात के समय में या बरसात के जब मतलब बरसात का समय होता है, तो जैसे ही बादल आते हैं, तो आप सभी लोग क्या करते हैं, एक अंदाजा लगा लेते, एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि आज तो बारिश पक्का होगी। यही क्या कहलाता है? पूर्वानुमान कहलाता है। बात समझ में आ गई कि मतलब अगर बादल हैं तो क्या क्या मतलब है कि अब बारिश हो सकती है। तो ये पूर्वानुमान लगाया, बारिश ना हो ये बात की बात है, लेकिन आपने पूर्वानुमान लगा लिया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पूर्वानुमान कहलाएगा। ठीक, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है कार्रवाई। जैसे मान लो कि सपोज दैट आप रेलवे एनटीपीसी में आप क्या नाम गार्ड बन जाते हैं या आप स्टेशन मास्टर बन जाते हैं और वहां पे कुछ ऐसा क्या नाम कांड हो जाता है या इस तरीके की चीजें कुछ हो जाती हैं, तो आप वहां पे कार्रवाई कैसे करेंगे, इन चीजों के बारे में आप लोगों को, ये आपके ज्ञान को परखा जाता है, इसलिए आपके सिलेबस में ये रखा गया है। ठीक समझ में आ गया? तो हम लोग साथ साथ में क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन के साथ में आपकी डिटेल पूरा समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है यहाँ पे।
ध्यान से सभी साथी समझेंगे और आपका क्वेश्चन। अब देखो तर्क यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि अधिक उपज के लिए, उपज का मतलब होता है कि पैदावार करना, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये हमारे पास में लॉजिक है। तो अगर ये लॉजिक बोला गया है तो इसके पहले कुछ ना कुछ पूर्व अनुमान होंगे, पहले के कुछ अनुमान होंगे, तभी ये शब्द बोला गया है। बात समझ में आ गया? जैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपने क्या एक सोचो, आप थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे सोचो कि अगर आप आज एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो जो दूसरा बंदा है या दूसरा कोई जो सोचेगा तो वो क्या अनुमान लगाए कि इस बंदे ने, जिसने आज गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर ली है, तो इसने पहले कभी ना कभी पढ़ाई की होगी। तो ये क्या पूर्वानुमान है? बात समझ में? यही चीज यहाँ पे लगानी है। अब जरा समझेंगे यहाँ पे, अब पूर्व धारणा यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे पूर्व धारणा आपकी क्या बोलेगी जरा समझेंगे। कह रहे रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। आगे समझेंगे, रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करेगा। यहाँ पे अब समझो, यहाँ पे आप ये दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या बोल, केवल यहाँ पे उपज की बात हो रही, किसकी बात हो रही है यहाँ पे उपज की बात हो रही है। उपज का मतलब पैदावार करना। तो आप ये बताइए कि इस अगर हम देखें तो यहाँ पे मनुष्यों की तो बात नहीं हो रही ना भाई, मनुष्यों की बात क्या हो रही है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले नंबर क्योंकि मनुष्यों की बात नहीं हो रही है तो आप पूर्व धारणा कैसे लगा सकते हो, लॉजिक कैसे लगा सकते हो। अब आपने क्या देखा कि सेकंड वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे? रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आप जो भी रासायनिक उर्वरक आपकी जो खेती है उसमें आप यूज करते हैं, तो उसमें अगर आप जैविक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो उपज है वो बहुत ज्यादा अधिक प्राप्त होगी। ठीक, यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में करने होंगे। तो इसका आपने देखा कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट कर रहे हैं और ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज से तो आपके मिनिस्ट्रियल के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और 22 से लेके आपके 24 के बीच में आप लोगों का स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम है। ठीक है, सभी साथियों का एसएससी का स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। तो जो साथी अगर स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी रीजनिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब या आप ऐसे भी समझ सकते हो जहां भी रीजनिंग आती है वहां भी ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, कह रहा एक माँ ने अपनी बेटी को बताया, क्या बताया, जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। अब यहाँ पे जरा समझेंगे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जंक फूड की बात हो रही है। किसकी? जंक फूड। जंक फूड से आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, जंक फूड की बात हो रही है, या जिस तरीके से फास्ट फूड होता है वही आपका जंक फूड एक तरीके का होता है। तो जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। यानी कि जिस तरीके से आप चाउमीन खा लिए, बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है एक तरीके का मोटापे का कारण है। बात समझ में आ गया सभी साथियों को? तो अब समझेंगे यहाँ पे धारणा क्या लगाई जा रही है, यहाँ पे धारणा क्या लग रही है, समझेंगे जनाब। जंक फूड से मोटापा होता है। आगे कह रहे हैं रीता और गीता माँ और बेटी। आप बताइए इस वाले कथन में कहीं भी रीता और गीता की बात हो रही है क्या? आप बताएंगे यहाँ पे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि सर ऊपर वाले में तो बिल्कुल भी कहीं पे रीता और गीता की कहीं भी बात नहीं की गई है। लेकिन जंक फूड से मोटापा होता है, तभी तो यहाँ पे कहा है मोटापे के कारणों में से एक है। तो मतलब पहला इसका जो धारणा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। समझ में आया सभी साथियों को? तो अगर पहली धारणा सही हो जाएगी तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो साथी इसका ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया? तो इसमें बस थोड़ा सा ये होता है कि अजम्पशन में आपको देखना पड़ता है, कार्रवाई में आपको देखना पड़ता है कि क्या उन चीजों से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक, समझ में आ गया? मैंने क्या बताया कि अगर कोई अनुमान लगाता है कि आप आज गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हो, इसका मतलब अनुमान क्या लगाएगा कि इससे पहले बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की होगी तभी तो आज ऑफिसर बने हो। तो उसका पूर्वानुमान लगे, ये होता है आपका पूर्वानुमान। ठीक, समझ में आ गई? अच्छा, तो अब एक तरीके से क्या धारणा बना ली, इस वाले क्वेश्चन की एक धारणा बना ली कि अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आप तो आप क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बात बोले यहाँ पे, जंक फूड से यानी क्या होता है, एक मोटापा होता है। तो ये एक धारणा बन गई है यहाँ पे। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। ध्यान से समझेंगे सभी साथी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। अब समझो यहाँ पे, तो धारणा यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, धारणा यहाँ पे निकल के आ रही है, गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, संदीप और रंजीत यहाँ पे मित्र हैं। इसके बाद में यहाँ पे यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। आप बताइए, आप सभी साथी लोग का साथ में कमेंट भी करते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन साथियों को पता है वो लोग सभी साथी कमेंट करके साथ में करते चलेंगे। तो आप बताइए, ऊपर जो कथन दिया गया है, क्या कहीं भी वहां पे ये लिखा है कि जो गिफ्ट दिया गया है उसकी पत्नी द्वारा दिया गया, उसकी माँ के द्वारा दिया गया, ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया गया है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया ना। समझ में आया? जो कथन दिया था ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक, आगे क्या बोला है, आगे आपसे बोला है संदीप और रंजीत मित्र हैं। तो आप बताइए, ये चीज देखो यहाँ पे इन्होंने शो किया है ना, संदीप और रंजीत क्या है, मित्र आपस में। तो ये आपका सही हो जाएगा। सेकंड, थर्ड आपका क्या है, यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। समझ में आया? रंजीत तब ने संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए खास है। तो ये भी बात तो यहाँ पे बोली गई है कि नहीं बोली गई है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका सेकंड और थर्ड बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा गिफ्ट दिया गया, इस बात को कहीं भी नहीं लगाया गया। तो धारणा यहाँ पे क्या निकल के, दो धारणा निकल के आई। क्या संदीप और रंजीत आपस में मित्र हैं, और यह जो गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। तो अगर जो साथी इसका डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास में शेयर करना है, और शेयर करके आप लोग बताइएगा भी उनको कि लाइव क्लास चल रही है, आप लोग उसको देखिए। और देखने के साथ नए साथियों को डेली क्लास में, आपका एक काम है कि नए नए साथियों को डेली आपको क्लास में जोड़ना है। बस आपसे कोई भी फीस नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, आपको केवल और केवल पढ़ना है। बस पढ़ना, और जितना आप ज्ञान लोगों को बांट सकते उतना आप लोग लोगों को बताइए। बस यही आपका एक काम है। ठीक, यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट। यहाँ बात किसकी हो रही है, क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं। ठीक है, अब आपने धारणा यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, धारणा यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, क्या आपसे बोला जा रहा है आजकल लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी शतरंज नहीं खेलता है यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप सभी साथी कमेंट यहाँ पे करते चलेंगे, आप समझेंगे यहाँ पे कथन क्या दे रहे। कथन आपसे क्या है, क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं। कथन हमारे पास में ये है। आगे आपसे क्या धारणा निकल के क्या आ रही है, मतलब इससे क्या क्या धारणाएं निकलती हैं। आजकल लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं। बताओ, ऐसा कुछ उस वाले कथन में ऐसा कुछ बोला गया है? तो आप सभी साथी बताओगे कि सर इसमें केवल की तो बात ही नहीं हो रही है कि केवल क्रिकेट लोग खेलते हैं, ऐसा कुछ कहा गया नहीं। क्या मतलब, सब पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खेलते हैं। भाई खेलने की बात नहीं हो रही ना, पसंद करना और खेलना अलग चीज है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे अगर हम बोले कि सभी को मूवी देखना पसंद है, क्या सभी लोग मूवी बनाते हैं? नहीं बनाते ना। तो इसी तरीके से लॉजिक यहाँ भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे क्या करा, कोई भी शतरंज नहीं खेल रहा है, तो ये भी तो उसमें नहीं कहा गया कोई भी शतरंज नहीं खेल रहा है, खेलने की बात ही नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसे होंगे, गलत होंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, सभी साथियों को समझ में आ गया किस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, पूरी गाथा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से, बहुत कम समय में अपने नंबर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि जो मेरा टारगेट है 30 में 30 लाने का, अगर आप लोग साथ देते हो तो आपको ये मान के चलिए, अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपके 30 में 30 तो आपको कोई यहां से रोक नहीं सकता है। ठीक है, और आप जो जिसके लिए आपने, मैंने बताया कि जो भी आपने अपना सपना दे रखा उसका आपका जरूर पूरा, लेकिन आप जुड़े रहेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हो पाएगा। अगर सोचो हमारे पढ़ा देने से आपको आ जाएगा तो आप ये सोच रहे हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो सत्य है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि ना तो ए होगा ना तो सेकंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे आपसे क्वेश्चन क्या दे रखा और क्या आपसे पूछा गया है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। समझ में आ गया? अब जरा समझेंगे यहाँ पे, ये कथन है। कथन यहाँ पे क्या है कि अकबर ने अपनी रानी से कहा कि बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, ये कथन है। अब अनुमान देखो आ गया यहाँ पे, बात किसकी हो रही है? अनुमान की। यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अनुमान को ही अजप्शन हम बोल देते हैं। ठीक है, हाँ। अब समझेंगे जरा यहाँ पे इसको कैसे, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अकबर बीरबल जितना बुद्धिमानी नहीं है। सेकंड क्या दे रखा है? अकबर वीरबल का अगला राजा बनना चाहता है। आप पहले नंबर तो ये बताइए कि जो साथी अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो साथ साथ में इसका आंसर देते चलें। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से पढ़ना है, इसलिए ताकि आप अगर भूल भी जाते हो तो पढ़ेंगे। क्या लिखा? अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। यहाँ पे समझ में आ गया? अब अच्छा बताइए, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? अकबर वीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। तो आप बिल्कुल सही लगा रहे हो भाई। ये सोचो, उसने यहाँ पे एक वर्ड लगाया है, सबसे। क्या लगाया? सबसे बुद्धिमान है, मतलब अकबर से भी बीरबल कैसा है? बुद्धिमान यहाँ पे है भाई। सबसे लगा दिया मतलब सबसे टॉप लेवल पहुंचा दिया। तो वही तो बोल रहा है कि अकबर जो है वो बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, क्योंकि उसने, अकबर जब खुद कह रहा है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल है, तो इसका मतलब क्या? सबसे टॉप लेवल पे होगा, यानी बीरबल के बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड आपसे क्या करा? अकबर बीरबल को अगला अगला राजा बनाना चाह रहा। आप बताइए, इस कथन में कहीं भी राजा बनाने की बात हो रही है क्या? इसका पूर्व अनुमान ये है? नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि इसका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो साथी इसका अगर कमेंट आप लोग कर रहे हो साथ में, तो जो साथी इसका डी कमेंट कर रहे हैं वो साथी सभी राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरीके क्वेश्चन ये भी देखिए, आपका लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया, जो लास्ट ईयर में, जो आपका 2018 में पेपर हुआ था। ठीक है, समझ में आ गए? ये जितने भी आपके क्वेश्चन है, ये सब रियल पेपर के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, रियल पेपर के, और रियल पेपर ही की क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगा भी रहे तो हो सकता है उसमें टफ लेवल दे रखा हो। कभी कभार क्या होता है, हम लोग इतनी तैयारी कर लेते हैं और जब एग्जाम पहुंचते हैं पेपर बहुत सिंपल होता है, लेकिन हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि कुछ समझे में नहीं आता कि वहां पे करना क्या हमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, जरा ध्यान समझेंगे यहाँ पे, ध्यान से सभी साथियों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। और अगर किसी साथी को कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को बता सकते हो कि आपको फास्ट पढ़ाया जा रहा है, इतना स्लो पढ़ाया जा रहा है, या आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा, आप अपनी बात को रख सकते हो। आप लोग कमेंट करके बाद में जब क्लास ओवर हो जाती है तो आप लोग उसको कमेंट करके बाद में बता सकते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन आपसे क्या है? हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। ये कथन है, तो इसकी मान्यता क्या हो जाएगी? इसकी मान्यता क्या होगी, जरा समझेंगे। आगे आपसे बोला है कि आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, ये आपका पहली मान्यता हो जाएगी। अब सेकंड नंबर, लोग आर्थिक चिंताओं के कारण पहला कदम लेने में से स्वयं को रोक लेते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब आप बताइए, मान्यता का मतलब क्या है? कि इसका लोग मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा। ठीक है, समझो जरा यहाँ पे। तो आप बताइए कि आप लोगों ने सेकंड वाला जब पढ़ा, लोग आर्थिक चिंताओं, यहाँ पे सेकंड वालों को पढ़ेंगे, लोग आर्थिक चिंताओं के कारण पहला कदम लेने को स्वयं को रोकते हैं। आप बताइए, क्या ऊपर वाले में कहीं भी पैसे की बात हो रही है? कहीं भी पैसे की बात हो रही है ना? तो आप क्या बोलोगे कि सर पैसे की तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है। तो पहली मान्यता कैसी, मतलब सेकंड मान्यता कैसी गलत हो जाएगी। अब फर्स्ट वाली क्या? आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती, इसी की तो बात हो रही है। हजारों किलोमीटर यात्रा करने की शुरुआत से पहले एक कदम से ही होती है। मतलब जैसे मान लो, सपोज आपने सोच लिया कि आज मुझको 18 घंटे पढ़ाई करनी है, रेलवे के लिए आपको 18 घंटे की पढ़ाई करनी है, और आप ये सोच रहे हो, कर नहीं रहे हो, लेकिन जिस दिन आपने क्या किया कि 1 घंटे आपने पढ़ा, तो फिर आपको दूसरे घंटे भी पढ़ने का मन करेगा, फिर आपको तीसरे घंटे का मन करेगा। समझ में आ गया? मतलब आपने शुरुआत कर दी है, तो ये मान के चलिए एक कदम अगर आपने शुरुआत कदम उठा लिया है, तो फिर आपका क्या होगा कि वहां पे आपने इस तरह की चीजें साथ में होती चली जाती हैं। ठीक है, तो जो साथी इसका, अब देखो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, इसकी फर्स्ट मानता सही होगी ना, तो जो साथी इसका सी आंसर यहाँ पे कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। बात समझ में आ गया सभी साथियों को?
तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये टॉपिक जो है, ये दोनों टॉपिक, चाहे कथन निष्कर्ष हो, चाहे आपका स्टेटमेंट अजसन हो, सभी साथियों को इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग मेरे से पढ़े हो तो आपको फिर से आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। तो जो साथी इसका सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर कर रहे हैं। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, जरा ध्यान समझेंगे। अब यहाँ पे तर्क क्या दे रहा है, सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मान्यताएं क्या है, मतलब ये जो निर्देश दिया गया है इसकी कुछ कुछ मान के ही तो दिया होगा भाई। सपोज मान के चलो कि आपका जो सिलेबस है, ध्यान समझना मेरी बात को, तभी समझ में आएगा मान्यता का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपकी, अगर हम एनटीपीसी की बात करते हैं, किसकी, हम यहाँ पे एनटीपीसी की बात करते हैं, तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि इसमें आपका जीएस आएगा और जीएस के बाद में आपका क्या आएगा, मैथ आएगा, और मैथ के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे आपका रीजनिंग आएगा। समझ में आ रहा। अब जो एनटीपीसी ने, जो आयोग रेलवे, उसने एक सिलेबस अपना निकाला है और वो आपसे ये उम्मीद करता है कि आपने पूरे सिलेबस को पढ़ के ही आप एग्जाम देने आ रहे होगे। मतलब ये मान के चलता है, वो आपने ना पढ़ा हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ, इसी क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट आपको यहां भी लगाना है। तो यहां मान्यता क्या कह रहा है, आप समझो यहाँ पे क्या करा, कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। ठीक है ना, पहला। सेकंड क्या कह रहा है, शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। तो सभी साथी इसका कमेंट भी करके बताते चलेंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब जरा समझेंगे यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे 9 बजे का टाइम रखा गया, ध्यान समझना सभी साथी, यहाँ पे 9 बजे का टाइम रखा गया है, तो वो टाइम इसीलिए रखा गया है कि सभी साथी 9 बजे आए, कोई लेट ना आए। इसका मतलब क्या है, कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते होंगे, तभी तो टाइम को फिक्स किया गया है। नहीं तो कोई 8:30 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे पढ़ाने आ रहा है। समझ में आ रहा। कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मान्यता इसकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। सेकंड की हम बात करते हैं, शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। भाई आप सोचो, कोई भी सूचना आपके कॉलेज में निकाली जा रही, इसका मतलब क्या है, जैसे वहां पे बोल दिया कि आपके एग्जाम 18 नवंबर से या 20 नवंबर से या 25 दिसंबर से आपके एग्जाम होंगे। मतलब क्या है, इस सभी सूचनाओं को लोग पालन करेंगे, यही तो बात बोली जा रही ना। तो कहने का मतलब क्या, सेकंड भी इसका राइट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि आपके रेलवे के एग्जाम है 28 तारीख से स्टार्ट होंगे, तो एक तरीके की सूचना ये मतलब सभी को बता दी गई है। अब सभी लोग उसी का तो पालन करेंगे। किसी का 28 को होगा, किसी को 30 का होगा, किसी को आपका जनवरी में जाएगा, और किसी का हो सकता है लास्ट मार्च में जाए। लेकिन एक सूचना तो आपको दे दी जाएगी कि आप कब से आपको होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो आप लोग काम करोगे। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो यहाँ पे जो साथी इसका डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं, सॉरी गलत हो जाएगा, यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे नहीं था, और डी वाले में आपने क्या यहाँ पे नहीं लिखा है। इसका भी आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पता चले कि आपने क्वेश्चन तो बिल्कुल सही सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद में आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को इतना आपने खुशी हो गई और आपने क्या किया, आप गलत टिक करके चले आए वहां पे। ठीक है, तो ये गलती आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। तो इसका फर्स्ट बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। जो साथी इसका ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम बात करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है और इसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं। समझ में आ गया, ध्यान से समझेंगे जरा इसको, क्या बोल रहा है, ध्यान समझेंगे सभी साथी। आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान समझेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कथन दे दिया गया कि जितने भी अभी शिक्षक हैं पारंपरिक तरीके से, मतलब जो चीजें चली आ रही हैं उन्हीं तरीकों क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। शिक्षण के आधुनिक तरीके से अवगत नहीं है, मतलब जो पढ़ाने के तरीके, टेक्नोलॉजी के तरीके हैं वो अभी पूरी तरीके से अवगत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझना सभी साथी, लागू किए जाने वाले कार्यक्रम यहाँ पे बताइए कौन कौन से इसका सही हो जाएगा। ध्यान समझेंगे क्या बोल रहा है, शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। सेकंड आपसे क्या कह रहा है, आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। आप बताइए क्या इसमें कहीं वेतन की बात हो रही है? भाई आप किन्हीं चीज को चेंज करोगे
तो उसका वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट संभालेगा, जो आयोग है उनको करेगा। लेकिन क्या आप समझो टेक्नोलॉजी तब बढ़ जाएगी जब आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। मान लो सपोज डेटा हम अगर बात करते हैं, आप क्या नाम, आप स्टेशन मास्टर बन जाते हैं और आपसे बोला जाए कि मैं आपकी सैलरी को बढ़ा दूंगा और आप टेक्नोलॉजी को क्या करिए, आप टेक्नोलॉजी को भी साथ में बढ़ा दिए, तो भाई कैसे हो जाएगा? इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। सैलरी का बढ़ाने से और आपको आयोग में चेंज लाने के लिए दोनों कैसे, दोनों के अलग हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे वेतन वृद्धि की बात हो रही है। तो वेतन की तो बात ही नहीं की गई है, तो हम वेतन वाला तो ऑप्शन पहले ही कट कर देंगे। अब आप क्या दे रखा, शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। मतलब उनको उन चीजों के बारे में बताना चाहिए कि आप अगर ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते तो आपको ये फायदा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइमरी में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें बताई जाती है, उनको फिगर के द्वारा बताया जाता है, प्रोजेक्टर के द्वारा चीजों को समझाया जाता है। तो इन सभी चीजों को क्या है यहाँ पे, इसी तरीके से देखा जाए तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही कमेंट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आसान तब होंगे जब आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक समझ में आ गया सभी साथियों को? तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ध्यान समझेंगे। और ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग ध्यान समझिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में आपका, क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं, कम समय में आपको ज्यादा सिखाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। जितने भी आपके टाइप है मैं सभी टाइप्स को यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन ये ना हो, आपको ये ना लगे कि ये नया टाइप एग्जाम में आ गया था। ठीक है, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे बात क्या हो रही है, पहले नंबर तो हम उसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कथन में दे रखा है, महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए। महापौर का मतलब होता है एक तरीके का नगर निगम जो होता है, वैसे ही आप समझ लो। ठीक है, नगर निगम। महापौर का मतलब जो महानगर होते हैं उसका जो मेन होता है, मेन का मतलब जो आपके जितनी भी ये पार्क हो गए, जितनी भी चीजें वहां सड़कें होंगी, इन सभी चीजों का क्या करता है, वो एक अध्यक्ष होता है। तो महापौर एक तरीके का अध्यक्ष होता है, क्या सिटी का हो गया, नगर का हो गया। तो वही आपसे क्या बोला है कि महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब आपको अगर पारिस्थितिक का मतलब नहीं पता तब भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्क का मतलब तो जानते हो कि पार्क होना चाहिए। ठीक, महापौर ने अपने सचिव से कहा। अब आप समझेंगे धारणा यहाँ पे क्या है, मतलब इसकी क्या धारणा हो सकती है, जरा समझेंगे यहाँ पे। भाई अगर महापौर ये शब्द बोल रही हैं कि आपके हर शहर में एक पार्क होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ धारणा होगी ना इसकी, कुछ ना कुछ इसका कॉन्सेप्ट होगा, तभी तो उन चीजों को बोला गया है। तो आप सभी साथी पढ़ेंगे साथ में। यहाँ पे पहला क्या दे रखा है, पारिस्थितिक पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है। पारिस्थितिक पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं यहाँ पे। तो आप बताइए, यहाँ पे अगर पारिस्थितिक पार्क की यहाँ पे लगाया जा रहा तो कुछ सोच के लगाया गया हो ना, पहले पहले कुछ कॉन्सेप्ट रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने क्या देखा कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। फर्स्ट वाला भी सही होगा और सेकंड वाला भी सही होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बोल रहा है कि हरित क्षेत्र में सुधार करने के लिए लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। हरित क्षेत्र का मतलब जो आपकी घास फूस है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और पारिस्थितिक पार्क में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलता है। वायु मतलब जो भी आपका वायु प्रदूषण होता है, तो जब आप पेड़ पौधे लगाओगे, इस तरीके की चीजें लगाओगे, पार्क में आपके हरा भरा होगा, तो वहां पे क्या होगा, वायु प्रदूषण जो हो रहा वो कम करने में मदद करते हैं। यहाँ पे ये यही कॉन्सेप्ट तो लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि आप, अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, तो आपने क्या धारणा बनाई है, पहले बताइए। सभी साथी यहाँ पे बताएंगे, कमेंट करके आप लोग बताइए। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप हमसे क्या धारणा बना के रखी आपने? सभी साथी कमेंट भी करेंगे साथ में, तो समझेंगे यहाँ पे। आप ये धारणा बनाए कि अगर हम गौरव सर से पढ़ते हैं तो हम एग्जाम में पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गई सभी साथियों को? तो यही क्वेश्चन आपसे, इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपके एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करना। देखो होता क्या कि आपने बहुत सारी गाथा पढ़ रखी है, लेकिन आपने उन चीजों को नहीं पढ़ा है जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी तरीके से आप देखा जाए, ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जरा।
और अगर हम ये क्वेश्चन की बात करें तो ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। आज का जो आपका लास्ट प्रश्न होगा उसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा ध्यान समझेंगे सभी साथी। और आप लोग, मैं आपको बता दूं, अगर मैंने बोला नहीं तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो। आगे क्या है, मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत ही गर्म है। ठीक है, मतलब कथन क्या यहाँ पे दे रखा है कि मेज पर जो कॉफी का कप है वो बहुत गर्म रखा है। ठीक है, लेकिन धारणाएं, अब धारणाएं देखो उससे क्या निकल के आ रही हैं, समझेंगे जरा। कप में चाय है, क्या बोला, कप में चाय है, कप टेबल पर है। आप बताइए, आप पहले ही, आप अभी इतने सारे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सभी साथी इसका कमेंट भी करें, देखें आपका कौन कमेंट सही आंसर कर रहा है यहाँ पे। तो अब समझेंगे यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे काफी की बात हो रही है। तो भैया आप बताओ यहाँ चाय कैसे आ सकती है। भाई आप सोचो ना कि भाई चाय की बात ही नहीं हो रही तो कॉफी कहां से आ जाएगी। बात हो रही है कॉफी की, तो आप यहाँ पे धारणा में दे रहे हो चाय, तो गलत हो जाएगा ना। समझ में आ गया। या अगर वो यहाँ पे ये बोल देता कप में क्या है, कप में कॉफी है, अगर ये बोल देता तो फिर आपका ये वाला सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे चाय दे रखा है, अगर चाय दे रखा है तो यहाँ पे चाय वाला तो गलत हो जाएगा। आगे क्या करा, कप टेबल पर है, मतलब जो कप है वो कहाँ रखा है, टेबल पे रखा है या मेज पे रखा, तो बात बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो जो साथी इसका सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसका सेकंड धारणा कैसी होगी, बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं तो आपको फिर कभी भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक समझ में आ गया सभी साथियों को कि आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करने हैं। अब इसके साथ साथ में आप लोगों, अगर आप लोग अंत तक आ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर थोड़ा वो सीखा होगा कि आपको इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे टैकल करने होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जो साथी बिल्कुल चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, जो आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे क्लास ओवर होने के बाद में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आप लोगों को डेली डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। और इसके साथ साथ मैं आप ये भी बता दूं कि जो साथी, जैसे कई सारे साथियों को क्या प्रॉब्लम रहती है, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो लोग क्या करें कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको पीडीएफ के साथ साथ में डेली की डेली जो वीडियो हैं वो भी आप लोगों को वहाँ से डायरेक्ट मिल जाते हैं। आप लोग लिंक पे जाइएगा और डायरेक्ट आप लोगों, और जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद में आप लोग जाइएगा वहाँ से और डायरेक्ट आप लिंक के द्वारा आप हमारे जो चैनल है पाठशाला विद गौरव, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है। और जो भी साथी देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर लाइक तो आप डेली कर ही दीजिए करिए। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा, आप लोगों का काम एक ही है कि आप लोग सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, नए साथियों को जोड़िएगा, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ दोस्त हैं, फ्रेंड है, वो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी साथ में बताइएगा कि आपकी जो क्लासेस हैं वो पूरी बिल्कुल बेसिक्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है आप लोगों की मैं टफ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँ और आपको बता दूं कि हाँ मैं ये बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, आप लोग अगर इसमें पढ़ोगे तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही ऐसा कुछ अभी होने वाला है। ठीक, बस आप लोग इसी तरीके से चीजों को देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। और इसके साथ साथ में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप सच में कुछ सीख पा रहे हैं। कोई अगर थोड़ा भी आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो आप लोग नीचे क्लास ओवर होने के बाद में, जब लाइव क्लास फिनिश हो जाए, तब आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्या आप सच में कुछ सीख पा रहे हैं या आप नहीं सीख पा रहे हैं। इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जो भी साथी, कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ और ट्विटर हुआ, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं, उनसे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपकी सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग जो साथी परेशान हो रहे थे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो भी आप लोगों की जो क्लासेस है वो पूरी चलाई जा रही है, उसको भी आप सभी साथियों को डेली की क्लास को देखना है। और जिन साथियों ने इससे पहले की जो करीब करीब 22 क्लासें हो चुकी इससे पहले हैं, तो जिन साथियों ने नहीं देखी वो भी सबसे पहले नंबर पे जाएंगे। क्लास ओवर होने के बाद में प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। मेरा तो मानना कि आज ही उसको आप निपटा डालो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम आप लोगों से में बहुत कम बचा हुआ है। ठीक, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।